बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, हम सबके रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या आपको भी एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फ्रैकल्स, रिंकल्स या फिर डिस्कलरेशन जैसी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसे लाइक करे बिना नहीं जाना। तो फेयर एंड लवली क्रीम तो हर कोई ही यूज़ करता होगा और वो सबकी ही फेवरेट होगी क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और उसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ही मज़े की है और उससे स्किन पे फ़ौरन से इंस्टेंट वाइटनिंग आ जाती है। लेकिन आज हम बनाएंगे एक ऐसा ज़बरदस्त फेयर एंड लवली का फॉर्मूला, वो भी ज़ाफ़रान के साथ, जो कि आपकी स्किन को देगा एक्स्ट्रा ग्लो और साथ ही देगा एक्स्ट्रा फेयरनेस। मतलब कि जैसे हम फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ करते थे तो उस वक्त तक फेयरनेस होती थी और उसके बाद जब हम फेस वगैरह वॉश कर लेते थे या थोड़ा सा टाइम गुजर जाता था तो वो वाइटनिंग चली जाती थी। लेकिन आज का जो फॉर्मूला है ना, वो आपको देगा 100% वाइटनिंग, वो भी हमेशा के लिए। ठीक हो गया? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले लेना है एक क्लीन बोल और आपका जो बोल है वो क्लीन होना लाजमी है ताकि आपकी स्किन पे कोई भी इससे इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और उसके बाद आपने लेनी है 1 स्पून फेयर एंड लवली और आपने फेयर एंड लवली क्रीम लेनी है पिंक वाली, और इसका कोई भी नहीं लेनी, मतलब बहुत सारी टाइप्स की आती है लेकिन आपने पिंक वाली ही लेनी है। और आप ट्यूब बॉटल जो भी यूज़ करते हो उसमें से आपने 1 स्पून ले लेना है। तो आज हम बनाएंगे फेयर एंड लवली का ऐसा फॉर्मूला जो कि आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, साथ ही आपको देगा एक्स्ट्रा ग्लो और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग ग्लास हो जाएगी। तो आपने उसके बाद क्या लेना है, आपने लेना है एलोवेरा जेल, और ये आपने मार्केट वाला ही लेना है, फ्रेश नहीं लेना क्योंकि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने हाफ़ स्पून लेना है एलोवेरा जेल, तो इस तरह का ये होता है। और उसके बाद आपने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है और साथ ही आपके स्किन टेक्सचर को हेल्दी बनाता है। तो आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल, और ये विटामिन ई कैप्सूल आपने सॉफ्ट जेल वाला लेना है, एवियन नहीं लेना। तो ये कैप्सूल आपको ईजिली कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह रेमेडीज़ के शौकीन हैं और अपनी स्किन को पैम्पर करते हैं विद नेचुरल रेमेडीज़, तो आप घर पे ये सारी चीज़ें पहले से लेके रख लिया करें, जो जो चीज़ें रेमेडीज़ में यूज़ होती हों। तो ये विटामिन ई कैप्सूल भी उसमें से एक है जो कि अक्सर ज़्यादातर रेमेडीज़ में यूज़ होता है। तो आपने एक ही कैप्सूल लेना है, उसको ऊपर से प्रिक करना है और उसके बाद आपने उसका जो लिक्विड है वो उसमें ऐड कर देना है। लिक्विड क्या होता है, वो ऑयल सा होता है, तो आपने उन दोनों चीज़ों के साथ उसको ऐड कर देना है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट वर्क करता है, आपकी स्किन पे से डार्क सर्कल्स वगैरह को भी ख़त्म करते हैं और ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी ख़त्म करते हैं, एक्ने को ट्रीट करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है, यूवी रे से आपकी स्किन को बचाता है, साथ ही ब्लैक हेड्स को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज करता है, साथ ही आपके स्किन को डिस्कलरेशन से भी बचाता है। मतलब जो स्किन एक साइड से वाइट हो रही होती है, एक साइड से ब्लैक सी हो रही होती है, मतलब उसे हम डिस्कलरेशन कहते हैं। तो जो विटामिन ई है आपको वो डिस्कलरेशन से भी बचाता है, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है। तो अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, आपने लेना है वाइटनिंग कैप्सूल, और ये भी आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से ईजिली मिल जाएंगे और ये कुछ एग कैप्सूल्स भी कहलाते हैं। तो ये आपने देखा होगा सैलॉन वगैरह में भी यूज़ होते हैं फॉर वाइटनिंग, और ये ब्लीच में भी ऐड होते हैं, बहुत सारी क्रीम्स वगैरह में भी ऐड होते हैं और इनका काम बहुत ही बेस्ट होता है। इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आपको एकदम से इंस्टेंट वाइटनिंग देंगे और आपके जो कलर है उसको फेयर बनाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इतनी क्वांटिटी में 2 ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा ही होता है कि हम फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज़ करें। तो जितनी मैं क्वांटिटी बना रही हूँ वो आपके 1 वीक ईजिली चल जाएगी। तो आपने 2 कैप्सूल ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और उसके बाद इस क्रीम का जो काम है ना वो 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब आपको एकदम सा ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी, क्लियर होगी, एक ग्लास स्किन मिलेगी। मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी कलर तो वाइट होता है लेकिन उस पर ग्लो नहीं होता है। तो आपने ग्लो के लिए इसमें ऐड करना है ज़ाफ़रान। तो अब आपको लगेगा कि ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, आपने
3 से 4 जो इसकी वो होती हैं स्ट्रिप्स कह लें, जो भी कह लें, वो इसमें आपने ऐड करनी है। और उसके बाद सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद आपने एक दिन इसको रखना है, यूज़ नहीं करना, ताकि जो ज़ाफ़रान है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जिसे हम इंग्लिश में सफ़रान और हिंदी में केसर कहते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, उसको एक अच्छा सा शाइन देता है, ग्लोइंग बनाता है। साथ ही आपकी पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस को ख़त्म करता है, एक्नी को ट्रीट करता है, एक बेस्ट स्किन टोनर भी है एंड प्रोमोट ब्राइट कॉम्प्लेक्शन, मतलब आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन करता है। तो आपने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यूज़ कैसे करना है, आपने सोने से पहले ऐसे अपने फेस पे क्रीम लगानी है। ये फेस के लिए आप चाहें तो हैंड्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको फेस पे लगाना है, नेक पे लगाना है। और उसके बाद आपने इसको लगा के सो जाना है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्म करेगा। 1 वीक के लिए फ्रिज में ईजिली स्टोर कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।